हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान विद्यापीठ चैनल। हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर्स 2022 फटाफट.com सीरीज के तहत आज हम लोग 2022 में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के करंट अफेयर्स प्रश्न को कवर करेंगे। ये आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये उत्तर प्रदेश पेट में जो जितने भी पेट के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर के, उसको पहले हम कवर करते हैं। पहला है, द अन्नामलाई रीड टेल नाम की डैमजेल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? तो ये कहाँ की गई है? तो केरल में की गई है। नेक्स्ट, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किस देश को किया गया? तो यूके को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनएस तरकस ने लाल सागर में डैश नौसेना के जहाजों अल्माज यानी PC-411 और निमेर PC-413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया है। तो ये किसके साथ किया है? तो सूडान के साथ किया है। नेक्स्ट, जागृति किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो ये उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या रखा गया? तो संभाजी नगर रखा गया और महाराष्ट्र का ये उस्मानाबाद का नाम रख के धाराशिव रखा गया। नेक्स्ट, किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ साझेदारी की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो ये केरल में की है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वर्ज प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो ये भारत और यूएसए के बीच होता है और भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ज प्रहार के अलावा युद्धाभ्यास भी होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमता को वृद्धि करना है। तो डाक कर्मयोगी पोर्टल का क्या उद्देश्य है? तो लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किसके साथ किया है? तो इसरो के साथ किया है। हम बात करें इसरो की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? सॉरी 15 अगस्त 1969 को। और इसके अभी प्रेजेंट अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड शिफ्ट की क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला है, कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है? तो भारत, इजराइल, UAE और USA। नेक्स्ट, भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नॉस्कॉम ने किस सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है? तो ये किसके साथ किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। थर्ड, किस देश की स्वामित्व वाली रोसाटोम ने भारत के कुंडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की है? ये किसने किया है? तो रसिया ने किया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में डैश राज्य शीर्ष पे रहा? तो ये कौन रहा? तो उड़ीसा रहा। तो ये किस में रहा? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। 5, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये किस क्षेत्र से? तो लोक प्रशासन क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो ये कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट, किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? तो ये कहाँ पाया गया? तो ये राजस्थान में पाया गया। नेक्स्ट, किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है? तो ये कहाँ किया गया? तो नागालैंड में किया गया। तो दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला। तो याद रखिएगा, शहद परीक्षण
परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ शुरू की गई है? तो नागालैंड में। नेक्स्ट, किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? तो ये बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस ने शुरू की है। नेक्स्ट नेक्स्ट वेरिएबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एस मनी द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये है 15 तारीख को 15/10/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं अब। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो ये किसने किया है? तो इजराइल ने किया है। तो याद रखिएगा, तो पहला कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल भ्रूण किसने तैयार किया है? तो इजराइल ने किया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो ये कहाँ किया है? तो गुजरात में किया है। नेक्स्ट, किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो ये चाइना ने किया है। नेक्स्ट, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये कहाँ किया गया? तो कोलकाता में किया गया। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में डैश नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया है? तो स्काई लाइट का आयोजन किया है। नेक्स्ट, भारत की किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो ये मुंबई से अहमदाबाद के बीच किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किस आईआईटी ने भारतीय प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में निलेकनी केंद्र की शुरुआत की है? तो ये आईआईटी मद्रास ने की है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये किसने किया है? तो अमित शाह ने किया है। और ये अभी कौन किस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर अभी? तो होम मिनिस्टर अभी कौन है? तो अमित शाह। नेक्स्ट सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किसके बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो नेपाल के बीच किया गया है। नेक्स्ट, भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी है? ये किसे दिया है? तो नेपाल को दिया है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, जून 2022 में भारत ने किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की है? तो ये किसके साथ किया है? यूके के साथ किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किस कंपनी ने आईएएफ के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किए हैं। और आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स के अभी अध्यक्ष कौन है? वीआर चौधरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? तो ये किसने किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने किया है। और हिमाचल प्रदेश के अन्य योजना की बात करें तो अन्य योजना आप याद रख सकते हैं, पर्वत धारा योजना, हिम केर योजना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 6, किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना की शुरू की है? तो ये कर्नाटक सरकार ने किया है। नेक्स्ट 7, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो ये वाराणसी में किया है। तो याद रखिएगा, डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ शिलान्यास किया है? वाराणसी में। नेक्स्ट, किन संस्था ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो नीति आयोग ने की है। और नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। और अभी इसके सीईओ कौन है? तो पी अय्यर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 9, कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? तो ये कौन बना रहा है योजना? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के अन्य योजना की बात करें तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, पंचामृत योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, मातृभूमि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आईसीआईसी बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है बीपीएससी 67 के पीटी के जो री एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं एक बार। जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मार के हत्या कर दी गई? तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे? जापान के। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है जिसे पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया? तो इसमें किस भाषा का उल्लेख किया गया? तो हिंदी का। नेक्स्ट, यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो अब्दुल्ला शाहिद ने की थी। नेक्स्ट, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला? तो ऑपरेशन गंगा। और यदि पूछेगा अफगानिस्तान से किस ऑपरेशन के तहत लोगों को निकाला था? तो देवी शक्ति। नेक्स्ट, हाल ही में चीन ने सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया, यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? यह भूटान में है। नेक्स्ट देखते हैं, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना है? तो ये दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कौन सही है? फर्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकता है, ये कथन गलत है। नेक्स्ट, शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है, ये सत्य है। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है, ये भी कथन सत्य है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पे हस्ताक्षर किया? तो इजराइल के साथ किया है। नेक्स्ट, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया? तो ये किसने किया है? तो रसिया ने किया है। तो याद रखिएगा, आर्कटिक एम किसने लॉन्च किया? तो रसिया ने। नेक्स्ट, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बन गए? तो विराट कोहली बन गए। नेक्स्ट, कोविड-19 टीकाकरण जो कि जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो ये हर घर दस्तक अभियान 2.0 है। नेक्स्ट, 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे हैं। नेक्स्ट, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? ये केंद्र सरकार ने शुरू किया था। नेक्स्ट, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये उत्तराखंड बना है। और उत्तराखंड के IIT रुड़की में सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया गया। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारतीय राज्यों के राज्यपाल के निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? राज्य और राज्यपाल, तो राजस्थान कलराज मिश्र, ये सत्य है। उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल, ये भी सत्य है। पश्चिम बंगाल सत्यपाल मलिक, ये गलत है। गुजरात फागु चौहान, ये गलत है। तो यदि हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट राज्यपाल कौन है? तो यहाँ पे याद रखिएगा CV आनंद बोस है। कौन है? तो CV आनंद बोस। और यदि वही बात करें हम गुजरात की, तो गुजरात का भी कौन है? तो आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट, खबरों में नजर आने वाली एला वेनिल, वलारिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? ये निशानेबाजी से संबंधित है। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? स्मृति ईरानी को सौंपा गया। और स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के भी मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार कौन थे? तो यशवंत सिन्हा थे। नेक्स्ट, अपने उपन्यास टॉम ऑफ सैंड रेत की समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन है? तो गीतांजलि श्री है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही कथन है
ANPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें पूछा नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विनिवेश, यानी विनिवेश शामिल नहीं है। तो क्या क्या शामिल है? PM गति शक्ति शामिल है, समावेशी विकास शामिल है, उत्पादकता संवर्धन निवेश, उद्यमियान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु पूरक कार्य शामिल है। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स GDP अनुपात क्या था? तो 11.7% था। तो याद रखिएगा, टैक्स GDP अनुपात क्या था? 11.7%। नेक्स्ट, वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? तो ये 1.7% था। नेक्स्ट, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना था? तो 109.5 मिलियन टन थी। नेक्स्ट, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन क्या है? तो यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांव के विकास के लिए है। तो जीवंत ग्राम कार्यक्रम किसके लिए है? तो उत्तरी सीमा पे सीमावर्ती गांव के विकास के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है 20/8/2022 को आयोजित BPSC आओ PT का जो क्वेश्चन पूछा गया है करंट अफेयर का, उसको हम डिस्कस करेंगे। जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? शिंजो आबे। तो इसका मतलब BPSC 67 में शिंजो आबे से क्वेश्चन पूछ दिया और आओ में एक क्वेश्चन पूछ दिया। फिर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, तो ये भू स्थानिक सहयोग के लिए किए हैं। नेक्स्ट, जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नेता के रूप में पद छोड़ दिया, तो ये किस पार्टी के थे? तो कंजर्वेटिव पार्टी के थे। नेक्स्ट, 21 भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, यानी कब किया गया? तो 6 दिसंबर 2021 को किया गया। नेक्स्ट, दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो ये डेनमार्क के द्वारा की गई। नेक्स्ट, भारत UAE व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पे दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर कब हुआ? तो 18 फरवरी 2022 को हुआ था। तो आप BPSC 68 के ध्यान में रख के ये ध्यान रखिएगा कि एग्जैक्ट डेट भी पूछ देता है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। 26 से 28 जून 2022 तक 48वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो ये कहाँ किया गया था? जर्मनी में। यानी G7 का 48th जो कि 2022 में हुआ, ये कहाँ किया गया? तो जर्मनी में किया गया। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और यदि हम यहाँ बात करें नाटो तो नाटो के भी प्रेजेंट अध्यक्ष कौन है? तो ये कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रुचिरा कंबोज को किया गया है। नेक्स्ट, किस देश ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता। नेक्स्ट, INS विशाखापट्टनम को 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया? तो ये राजनाथ सिंह के द्वारा कमीशन किया गया। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना को जारी किया, यानी ये कब जारी किया था? तो 17 मार्च 2022 को जारी किया था। तो देख रहे हैं एग्जैक्ट डेट पूछ दे रहा है कब किया गया था। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध है तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र गोवर्धन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? इंदौर में। और इंदौर फिर इस बार 2022 का क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड जीता है। नेक्स्ट, 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला है? तो विनय मोहन क्वात्रा संभाला है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत जिस चॉपर में यात्रा कर रहे थे वह दुर्घटना हो गया। ये कहाँ हुआ था दुर्घटना? तो ये तमिलनाडु में हुए थे। और यदि बात करें अभी यहाँ पे प्रेजेंट CDS के, तो प्रेजेंट CDS कौन है अभी? तो अनिल चौहान है। नेक्स्ट, बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, कहाँ से कहाँ तक? तो ये अहमदाबाद से मुंबई के बीच। नेक्स्ट, राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में किया है। नेक्स्ट, भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन सा बन गया? तो ये केरल उच्च न्यायालय बन गया।
नेक्स्ट, मिशन वात्सल्य किसके अंतर्गत आता है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, और इसके प्रेजेंट मिनिस्टर कौन है? स्मृति ईरानी। नेक्स्ट, बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई है? तो ये 1500 रुपये की घोषणा की गई है, और ये कब तक दी जाएगी? तो 18 वर्ष की आयु तक होने तक दी जाएगी। नेक्स्ट, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो ये कहाँ के मंडप थे? तो बिहार के मंडप थे। नेक्स्ट, सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीब सूचकांक के अनुसार बिहार की गरीब आबादी का प्रतिशत कितना है? तो ये 51.91%। और यदि बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रेजेंट सीईओ कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर है। और यदि बात करें उपाध्यक्ष के, तो कौन है? सुमन कुमार बेरी। आगे बढ़ते हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो ये पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो कि 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया, वह था, तो वो क्या था? तो पीएम गति शक्ति योजना पे था। आगे बढ़ते हैं। अब है यूपीपीएससी यानी यूपीपीएससी 2022 में पूछे गए करंट अफेयर के प्रश्न संग्रह। पहला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पे? तो 136वें स्थान पे, और टॉप कौन किया? तो फिनलैंड किया है। नेक्स्ट, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो पीवी सिंधु ने जीता है। नेक्स्ट, 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? फर्स्ट, यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित किया गया, ये कथन सत्य है। सेकेंड, भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता, ये भी कथन सत्य है। नेक्स्ट, कौन सी वाटर शेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो ये कौन सा योजना है? तो हरियाली परियोजना है। नेक्स्ट, मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट, एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पे 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है। सेकेंड, टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पे है, तो ये भी कथन सत्य है। आगे बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पे अवरोही क्रम में कौन सा देश है? तो कौन कौन है? तो हांगकांग है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और रूस है। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2022 के संदर्भ में सही मिलान करें। श्रेणी और विजेता नगर। संस्कृति, तो संस्कृति किसके लिए दिया गया? तो इंदौर के लिए दिया गया था। शासन वडोदरा के लिए दिया गया। सामाजिक पहलू तिरुपति के लिए, और नगरीय पर्यावरण भोपाल के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन है? तो ये कोचीन है। नेक्स्ट, मार्च 2022 में प्योर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन रही? तो कैरोलिना ब्लावस्क रही, कैरोलिना ब्लावस्क। नेक्स्ट, एलबीएस एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक कार्यों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में एलबीएस क्या है? तो ये अग्रणी बैंकिंग योजना है। नेक्स्ट, किस स्थान पे विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? ये जामनगर जो कि गुजरात में, वहां किया जा रहा है। नेक्स्ट, लता मंगेशकर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट, लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वो प्रथम भारतीय कलाकार थे, ये भी कथन सत्य है। सेकेंड, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था, ये भी कथन सत्य है। नेक्स्ट, अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो किसने जीता? तो साजन प्रकाश ने। नेक्स्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य ने पिछली 2 वर्षों में
वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि की है? तो ये किसने किया है? तो आंध्र प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट, जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? ये कौन सा है? तो ये हांगकांग है। नेक्स्ट, अप्रैल 2022 में कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो ये सामिया सुलह हसन बना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? तो क्यूएट नाम है, CUET क्यूएट। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषक युक्त भारत का कौन सा शहर रहा है? तो ये मुरादाबाद रहा है। नेक्स्ट, नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? तो ये 3 मूर्ति भवन को किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के शीर्ष 3 प्रदर्शन वाले राज्य कौन है? तो पहला है गुजरात, उसके बाद केरल, उसके बाद पंजाब। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? तो मार्क वैन हे का है। नेक्स्ट, किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? ये ऑपरेशन गंगा द्वारा लाया गया। और अफगानिस्तान से किस ऑपरेशन द्वारा लाया गया था? तो ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? ये किसने किया? तो कर्नाटक सरकार ने किया। नेक्स्ट, कोविड-19 के लिए दिए जाने वाला सिनोवेक है, ये कौन क्या सिनोवेक है? तो वायरस का टीका ये। आगे बढ़ते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट, मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया, ये कथन सत्य है। सेकंड, इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना, ये भी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिमस्टेक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट, पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिमस्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया, ये कथन सत्य है। सेकंड स्टेटमेंट, 5वें बिमस्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की, ये क्या है? ये कथन गलत है। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी इस बार? तो भारत ने ही करके किसने किया था? तो श्रीलंका ने किया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? तो यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित था। नेक्स्ट, कौन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो फुटपाथ विक्रेता के लिए है। नेक्स्ट, मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए? तो असम सरकार और मेघालय के मुख्यमंत्री ने किया था, यानी असम और मेघालय के मुख्यमंत्री दोनों ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? तो चीन रहा था। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई? 2021 से 22 के बीच किया गया था। नेक्स्ट, 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? फर्स्ट, जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा, ये कथन सत्य है। नेक्स्ट, 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया जो ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये भी कथन सत्य है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे बनाने की घोषणा की है, ये कब मनाया जाता है? तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब हम लोग बीपीएससी सीडीपीओ में पूछे गए करंट अफेयर की बात करेंगे। पहला है, किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया था? तो ये किसने किया था? तो बीएसपी ने किया था, यानी बहुजन समाजवादी पार्टी। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किसने किया? तो जेडीयू ने किया था। नेक्स्ट, नगोजी ओकोंजो-इवेला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की भी प्रथम महिला है जिसे विश्व व्यापार संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे किस देश से संबंध रखती है? तो ये कहाँ की है? तो नाइजीरिया की है। और यदि बात करें WTO के यानी विश्व व्यापार संगठन का, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा में। नेक्स्ट, तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके नया नाम क्या रखा है? तो इसका नया नाम क्या है? इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। नेक्स्ट, वर्ष 2021 का US ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम
सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीता? तो कौन जीता ये? तो डेनिल मदवेदेव ने, जो कि कहाँ के हैं? रसिया के हैं। नेक्स्ट, भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन कौन से दवा कंपनी या बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करती है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करती है। नेक्स्ट, CPEC प्रोजेक्ट क्या है? तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है ये। नेक्स्ट, 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल किन दो स्टेशनों के बीच यात्रा का शुभारंभ किया? तो ये देवलाली, जो कि महाराष्ट्र में है, से दानापुर, जो कि बिहार के बीच किया गया। नेक्स्ट, बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? ये किसे किया गया था? तो रामविलास पासवान मरणोपरांत, यानी मरने के बाद किया गया था। नेक्स्ट, 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में पद्म श्री पुरस्कार को नवाजा गया? तो कितने लोगों को नवाजा गया था? तो 4 लोगों को। नेक्स्ट, भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27-28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धम्म सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? ये कहाँ किया गया था? तो राजगीर, जो कि नालंदा में। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 19 पदक जीते थे। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर बनाया जा रहा है? तो ये कहाँ बनाया जा रहा है? चिनाब, जो कि कहाँ है? JNN, जम्मू एंड कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल विस्ता पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है? तो ये नई दिल्ली स्थित रायसीना हिल के समीप केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए चल रहे पुनर्विकास से संबंधित प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को किसने शुरू किया था? तो किसने किया था? तो ये रामविलास पासवान ने किया था, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम किससे संबंधित है? तो ये प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिला का टीकाकरण से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया? तो ये कहाँ है? तो झारखंड में है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ाने और ठीक रख रखाव की प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई है? तो ये कौन है? तो हैदराबाद है। और 2021 में हैदराबाद और मुंबई को यह ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई है? तो ये नई दिल्ली पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? तो मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो USA ने जीते हैं। कितने जीते हैं? तो 39 जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद यानी सैनिटरी प्रोडक्ट प्रदान किए हैं? तो ये किसने किए हैं? स्कॉटलैंड ने किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल ग्रह मिशन के तहत किस अरब देश ने वर्ष 2020 में अपना अंतरिक्ष यान होप अल अमाल मंगल ग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो ये UAE ने किया है। नेक्स्ट, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के नाम से भी जाना जाता है किन देशों का समूह है? तो USA, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान का। नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है? तो नॉर्वे की नोबेल समिति लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला का सबसे बड़ा संचित भंडार किस देश के पास है? तो USA के पास है। नेक्स्ट, 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन था? तो चीन था। नेक्स्ट, कौन सा देश इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये भी चीन है। नेक्स्ट, 2020 में भारत में किस फसलों का रकबा सर्वाधिक रहा? तो चावल का रहा, यानी धान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में के पास है? तो ये राजस्थान के पास है। नेक्स्ट देखते हैं। अब BPSC 67 में PT में पूछे गए करंट अफेयर को देखेंगे हम लोग। पहला, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख से शुरू किया? तो ये कब से किया? तो 1 जनवरी 2021 से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? तो किसने किया? तो रशिया ने किया था। नेक्स्ट, जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण कब किया? तो USA के 46वें राष्ट्रपति के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे? तो उसमें कोई नहीं थे। और 2023 में कौन होंगे? 2023 में इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फतह अल सीसी, वो होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो टीएस त्रिमूर्ति उस टाइम थे, लेकिन प्रेजेंट में कौन है? तो रुचिरा कंबोज है। नेक्स्ट, कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुमोदित किया गया है, किसके द्वारा निर्मित है? तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्मित है। यदि हम बात करें डब्ल्यूएचओ का, तो डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड यानी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो टेड्रोस अधानोम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर है। नेक्स्ट, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में शामिल किया गया? ये 2017 में किया गया। नेक्स्ट, नागरिकता अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है यानी किससे रिलेटेड है? एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण करना। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो ये लद्दाख की कोई विधायिका नहीं है। नेक्स्ट, 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन बने हैं? तो संदेश झिंगन बने हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई? 1 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट, ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया? ये भाला फेंक में जीता गया। नेक्स्ट, और किसने जीता था? तो नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते? तो कितने जीते थे? 19 पदक। नेक्स्ट, भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली? ये कब संभाली थी? तो 1 अगस्त 2021 को। नेक्स्ट, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? तो वो कौन थे? मेजर जनरल क्रिस डोनहियो। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की है? तो डसॉल्ट एविएशन ने की है। नेक्स्ट, गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई? तो जून 2020 में हुई। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया? तो इजराइल में किया गया। नेक्स्ट, इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है? सुदीप्तो मुंडले नहीं है और सभी हैं। तो कौन कौन है? अशोक कुमार लाहिरी हैं, रमेश चंद्र है, अजय नारायण झा, ये सभी 15वें वित्त आयोग के सदस्य हैं। नेक्स्ट, हाल ही के केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 74% कर दिया है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है? 6.8% किया गया है। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन यानी ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? तो 2020-21 से 2024-25 तक लागू किया जाना है। नेक्स्ट, अब हम लोग यूपीएससी सीडीएस के क्वेश्चन देखेंगे। 2020-21 के दौरान जब भारत कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभावों से गुजर रहा था, तब किस सेक्टर में सकारात्मक वृद्धि देखी गई? तो किस में देखी गई थी? बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं में वृद्धि देखी गई थी। नेक्स्ट, भारत में दूरसंचार से संबंधित सभी मामलों में भारत सरकार की नीति के कार्यान्वयन के लिए कौन से उत्तरदायी हैं? तो यह भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, ये अंतरिक्ष में भेजी गई अब तक की सबसे बड़ी वेधशाला है, ये कथन सत्य है। इसे नासा द्वारा यूरोपीय स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के सहयोग से विकसित किया गया, ये भी कथन सत्य है। नेक्स्ट, भारत ने 10% एथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य तिथि से बहुत पहले ही प्राप्त कर लिया, इससे किसे सबसे अधिक लाभ होगा? तो किसे लाभ होगा? तो चीनी उद्योग में सबसे ज़्यादा लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई रूपी प्रीपेड डिजिटल वाउचरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट, ई रूपी की अधिकतम राशि 1 लाख रुपये है, ये कथन सत्य है। सेकंड, बैंक खाता नहीं होने पर भी लाभार्थी ई रूपी प्राप्त कर सकेंगे, ये भी कथन सत्य है। थर्ड, मोबाइल फोन पर ई रूपी प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों के पास इंटरनेट कनेक्शन सहित स्मार्टफोन होना आवश्यक है, ये कथन गलत है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल विद्युत वाहन लॉन्च किया गया है। इसमें किसके उत्सर्जन के सिवाय
कोई पुच्छ नलिका यानी टेप लाइन उत्सर्जन नहीं होता है, तो ये क्या है, तो जल। नेक्स्ट, भारत में पहला राज्य कौन सा है जिसमें 100% यानी 100% घरों में नल जल कनेक्शन है, तो ये गोवा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार किसान ड्रोन को बढ़ावा दे रही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है खरपतवारनाशियों के छिड़काव के लिए, ये कथन गलत है। सेकंड, भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए, ये कथन सत्य है। थर्ड, फसल निर्धारण के लिए, ये भी कथन सत्य है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रारंभ किया गया जन समर्थ पोर्टल क्या है, यानी किसकी योजना है, ये सरकारी ऋण योजनाओं के लिए संपर्क उपलब्ध कराता है। यानी जन समर्थ पोर्टल किससे रिलेटेड है, तो सरकारी ऋण योजनाओं के लिए संपर्क यानी लिंक उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने अपना पहला द्रव दर्पण दूरबीन यानी लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया, तो ये कहाँ किया, उत्तराखंड के माउंटेन पे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, किस खेल में अवनी लेखरा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, तो निशानेबाजी में की है। नेक्स्ट, कभी कभी समाचारों में डोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों का उल्लेख होता है, वे किसके पृथकवादी क्षेत्र हैं, तो ये यूक्रेन के हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किन देशों को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के ग्रे सूची में रखा गया है, तो तुर्की और यूएई को रखा गया है। नेक्स्ट, कौन प्रदत्त निधि सुविधा यानी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के माध्यम से किसी देश की सहायता करता है, जिसकी चर्चा प्राय समाचारों में होती ही रहती है, तो ये कौन करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है यानी IMF। और यदि बात करें IMF की, तो IMF की हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में। और इसके प्रेजेंट प्रमुख कौन है यानी प्रेसिडेंट कौन है, तो क्रिस्टेलिना जॉर्जिएवा। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी समाचारों में इथेरियम, सोलाना, पोलकाडॉट और टीथर पदों का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है, तो किसके संदर्भ में किया जाता है, तो क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र किस देश का नाम बदलने के लिए सहमत हुआ है, तो तुर्की का, और ये नाम क्या रख जाएगा, तुर्की है। नेक्स्ट, बारंबार समाचारों में आने वाली स्विफ्ट यानी विश्वव्यापी अंतर बैंक वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी का क्या है, तो ये वैश्विक मुद्रा अंतरण प्रणाली है। नेक्स्ट, P75I यानी P75 भारत परियोजना किसके निर्माण से संबंधित है, तो ये किसके निर्माण से संबंधित है, तो डीजल विद्युत पनडुब्बी से संबंधित है। नेक्स्ट, कभी कभी समाचारों में उल्लेख किए जाने वाले पद तापीय उच्च तुंगता क्षेत्र रक्षा यानी थर्मल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस किससे संबंधित है, तो ये प्रेक्षापास्त्र रोधी प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट, ब्रह्मोस प्रेक्षापास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। फर्स्ट, इसकी उड़ान रेंज 290 किलोमीटर तक है। सेकंड, यह 2.8 मैक की गति प्राप्त करने में समर्थ है, ये भी कथन सत्य है। थर्ड, इसकी परिभ्रमण तुंगता यानी क्रूजिंग एल्टीट्यूड 30 किलोमीटर तक हो सकती है, कथन गलत है। नेक्स्ट, रामसर कन्वेंशन किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आर्द्र भूमि परिरक्षण से संबंधित है। और अभी टोटल इंडिया में कितने आर्द्र भूमि हो गए हैं यानी रामसर साइट हो गए, तो 75। नेक्स्ट, अब हम लोग यूपीएससी सीडीएस फर्स्ट की बात करेंगे। वैक्सीन के प्रकार में कौन सम्मिलित है, कोवैक्सीन निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन, ये सत्य है। कोविशील्ड mRNA वैक्सीन, ये गलत है। और कोविशील्ड क्या है फिर, तो ये नॉन रिप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर है। स्पुतनिक 5 विषाणु रोगवाहक आधारित वैक्सीन, ये सत्य है। नेक्स्ट, यूनिकॉर्न कंपनी क्या है, तो यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी होती है, जिसके पास $1 बिलियन से अधिक मूल्य वाली निजी स्टार्टअप कंपनी होती है, उसे क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न बोलते हैं। नेक्स्ट, सामान्यतः 30x30 लक्ष्य के रूप में ज्ञात एक वैश्विक पहल प्रतिबिंबित करता है। क्या करता है ये, तो कम से कम 30% ग्रह को 2030 तक बचाया जाना चाहिए। नेक्स्ट, लोफर यानी निम्न आवृत्ति व्यू के बारे में क्या सही है, तो यह विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली रेडियो एंटीना है। तो विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली रेडियो एंटीना कौन है, तो लोफर। नेक्स्ट, मध्य पूर्व चतुष्क में भारत के अतिरिक्त कौन से अन्य देश सदस्य हैं, तो इजराइल, यूएई और यूएसए हैं। नेक्स्ट, पिनाक और स्मर्च किसे निर्दिष्ट करते हैं, तो रॉकेट प्रमोचक प्रणाली को निर्दिष्ट करते हैं। नेक्स्ट, दिए कथनों में कौन सही है। फर्स्ट, भारत ने 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति से पहले ही बांग्लादेश को मान्यता प्रदान कर दी थी, ये कथन सत्य है। सेकंड,
मार्च 2021 में भारत और बांग्लादेश दोनों ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, ये भी कथन सत्य है। और भारत और बांग्लादेश के बाद कौन सा एक्सरसाइज होता है, तो बंगो एक्सरसाइज हुआ था। और संप्रीति एक्सरसाइज बांग्लादेश के साथ होता है। नेक्स्ट, किस देश के साथ भारत ने लगभग 6 लाख AK-203 राइफल बनाने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं, तो रशिया के साथ किया है। नेक्स्ट, एंजेला मर्केल के बाद जर्मनी के चांसलर कौन बने, तो ओलाफ शोल्ज बने। नेक्स्ट, निम्न कथनों में से कौन सत्य है। फर्स्ट, नीलमणि फुकन जूनियर 56 ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है, ये सत्य है। सेकंड, दामोदर मोजो 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है, ये भी कथन सत्य है। नेक्स्ट, अनिल मेनन के संबंध में सही कथन है, वह अंतरिक्ष यात्री बनाए जाने के लिए नासा द्वारा चुने गए चिकित्सक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन 2023 में प्रारंभ किया जाएगा, इसका नाम क्या है, तो गगनयान नाम। नेक्स्ट, किस टीम ने वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 जीती, तो ये मणिपुर ने जीती है। नेक्स्ट, खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट, हाल ही में इसे रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया, ये कथन सत्य है। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये क्या है, ये गलत है। तो ये कहाँ स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। किस देश ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2025 तक देश में धूम्रपान वाली जनसंख्या 5% से कम रह जाएगी, तो न्यूजीलैंड ने की है। नेक्स्ट, किसने फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 जीता है, तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। नेक्स्ट, भिंदावास वन्यजीव अभ्यारण्य, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य और वाधवाना आर्द्रभूमि के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है, ये सभी रामसर साइट हैं, यानी सत्य है। ये सभी प्राकृतिक रूप से बनी आर्द्रभूमि नहीं, ये गलत है, इसमें कुछ आर्टिफिशियल भी है। थर्ड, ये सभी पक्षी विहार स्थल हैं, ये सभी सत्य हैं, यानी फर्स्ट और थर्ड सही है, सेकेंड गलत है, ये कुछ इसमें आर्टिफिशियल भी है। नेक्स्ट, किसके अध्ययन के लिए एक अंतरिक्षयान प्रमोशन किया गया है जो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पे होगा और अन्य रूप से सौर शक्ति से चलेगा, तो ये किससे है, बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह से। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने 2022 में पूछे गए जितने भी एग्जाम हुए उसके करंट अफेयर को कवर किया। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।